महबूब साहब का आ गया है। पाली मुस्लिम युवा फाउंडेशन की ओर से आयोजित सामूहिक इज्तिमाई शादी में जो कार्यक्रम आप यहाँ देख रहे हैं, सभी लोग इसमें जुटे हुए हैं और आज पूरी कार्यकारिणी, पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। आइए जानते हैं सामूहिक इज्तिमाई शादी में कितने जोड़े शादी के बंधन में बंध रहे हैं, क्या तैयारियाँ इनकी ओर से की जा रही है। आइए जानते हैं, अहमद जी भाटी से जानते हैं। जी बताएं सर, क्या तैयारियां आपकी ओर से की जा रही है, आपकी कमेटी की ओर से? साहब, पाली के अंदर ये जो सामूहिक शादी है, इतिहास बनाने जा रही है। सिर्फ ₹1 के अंदर शादी हो रही है। ये पाली में, बल्कि राजस्थान में मुझे लगता है ये फर्स्ट नंबर है जो पाली का मामला है। ₹1 लड़की वालों से, ₹1 लड़का वालों से लेके गरीब बच्चों की शादी करने जा रहे हैं। और इसके अंदर कोई ये मायूस ना हो कि हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं मिला। करीब करीब एक बच्ची को करीब 40,000 के लमसम, 40-45 हज़ार के लमसम उसको सामान दिया जाएगा। दहेज नहीं कहूँगा, लेकिन चलो उसको सामान दिया जाएगा ताकि वो मायूस ना हो। जरूरत का सामान मुहैया कराएंगे आपकी कमेटी में? उसमें तो ये मैं जानना चाहता हूँ हाजी साहब कि ये जो जरूरत का सामान आप जो बता रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज आप इन बच्चों को दे रहे हैं? आपकी तरफ से क्या तोहफा दिया जा रहा है? एक तो अलमारी, अच्छा जी, कपड़े रखने के लिए। ठीक है। एक सिलाई मशीन पाँव वाली, वो हाथ वाले नहीं, पाँव वाली बड़ी मशीन सिलाई जी। और पलंग, और उसके ऊपर गद्दा जी, ऊपर 2 तकिए, ऊपर से कम्बल। अच्छा। और गैस का चूल्हा। क्या बात है। गैस का चूल्हा और 20 लीटर का थर्मस जी। और छोटे बड़े उनके बच्चों के लिए बुरखा और बच्चों की निकाह के लिए अलग से ड्रेस, सबकी एक जैसी जी। और उसके बाद में मतलब 5वां ड्रेस है, चाचा ड्रेस है, उनको लड़कियों को और दी जाएगी। और उनके खाने पीने के लिए कुछ बर्तन भी दिए जाएंगे ताकि वो ये मायूस ना हो कि भी हमें क्या सिर्फ शादी करी, कुछ दिया कुछ भी नहीं। लेकिन अल्लाह के करम है कि कुरान शरीफ, जानिवाज, बुरखा, ये छोटे बड़े आइटम में काफ़ी है जो मैं ज़्यादा बता नहीं सकता। आप काउंटिंग में नहीं ले रहे हैं। इस सामूहिक इज्तिमाई शादी में कितने जोड़े शादी के विवाह बंधन में बंध रहे हैं? 32 जोड़े बंध रहे साहब। अच्छा जी। विवाह के अंदर बारातें कहाँ से आने वाली है? बारातें कुछ पाली की ज्यादा है। अच्छा जी। और बाजार रानी से आ रही है, सुमेरपुर से आ रही है। एक दूल्हा गुजरात जो है डीसा बनासकांठा, अच्छा, एक वहाँ से आ रहा है। कुछ एक बड़ा सोजत सिटी से, एक बड़ा सोजत रोड से, एक बड़ा सुमेरपुर से। ये सब मिला के करीब 32 जोड़े हो रहे हैं। इंदिरा ढाणी वो पाली में आ गई था वो तो। कुल मिला के 32 जोड़े की शादी हो रही है और अल्लाह ने चाहा तो ये सब होगी। और उसके अंदर ये नहीं समझा कि बच्ची और बच्चे वालों को सबको 50-50 टोकन खाने के अलग दिए हैं। अच्छा जी। और उसके अलावा उनको टोकन चाहिए 5, 10, 20 तो वो भी हमने मुहैया कराए हैं उसके अलावा भी। और कम से कम 7,000 लमसम आदमियों का खाना करने जा रहे हैं, तो जिसमें करीब 40,000 तो दूल्हा दुल्हन के हो गए, 4,000 सॉरी। और उसके ऊपर कुछ कार्यकर्ता है, 500-700 कार्यकर्ता है। और उसके ऊपर जो भामाशा है उन्होंने मदद की हमारी, उनको है। और कुछ जैसे पूरे पाली जिले से जैसे सब आ गए, जतारान रानी वगैरह वगैरह सब पाली जिले से। वहाँ के जो मुखिया है, सदर सेक्रेटरी केसर, उनको भी दावतनामे भेजे हैं। इंशाल्लाह वो भी आएंगे। और यहाँ भी मौजूद आदमियों के लिए, सबके लिए दावतनामे भेजे, इंशाल्लाह वो भी आएंगे। इस तरह से करने के लिए करीब 7,000 के लमसम आदमियों का खाना कमेटी। इतनी बड़ी इज्तिमाई शादी आप कर रहे हैं, इसकी तैयारियां किस प्रकार से कर रहे हैं? कितने वॉलंटियर्स आपके साथ जुड़ रहे हैं, कार्यकर्ता? इसमें कार्यकर्ता कुल साहब, चाहे बुजुर्गों को समझ लो, चाहे जवानों को समझ लो, सबसे ज्यादा जवानों के साथ है। कम से कम 500 कार्यकर्ता है जवान, और बुजुर्ग मिला के करीब 100-150 में, यूँ करके करीब 500-600 के लमसम ये सब कार्यकर्ता। हम भी कार्यकर्ता ही हैं, जवान है वो भी कार्यकर्ता है। हमने ये नहीं समझा कि भाई ये सदर है या सेक्रेटरी है, इसका ओहदा ऊंचा है, इसका ओहदा नहीं, सब बराबर है। कार्यकर्ता जो जवान काम कर रहे हैं, पानी पिलाने वाले, चाहे भली सदर हो सेक्रेटरी हो, सब एक समान है। किसी के दिमाग में ये नहीं है कि हम ऊंचा है कि नीचे है, ऐसा कुछ भी नहीं, सब एक समान करके इंशाल्लाह
अल्लाह ने चाहा तो गोशवा के करम से ये जो सामूहिक शादी करने जा रही है, अगर दुआ हुई बुजुर्गों की तो ये आराम से पार पड़ेगा और इंशाल्लाह ये इतिहास रचेगा। और आने वाले हो सकता है ये पहला मौका पाली के अंदर, कुछ हमसे गलतियां हो सकती है और आने वाले साल के में या 6 महीने में और जोड़े तैयार हो रहे हैं। अगर जिंदगी रही हमारी और आप सब जवानों की जिंदगी रही तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी सेकंड सम्मेलन करने को जाएंगे, तैयारी करेंगे। आप इतने बड़े स्तर पे ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, आपने बताया कि 1 रुपए में आप शादी कर रहे हैं जी हाँ। बच्चों की, इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या है आप लोगों का? प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो हमने फिर के देखा, काफी बच्चे ऐसे हैं, बच्ची ऐसी है जिनके शादी के लिए माँ बाप कर्ज लेते हैं। आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं और जिस तरह से आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं कि उन बच्चों के बारे में भी कहने जा रहे हैं कि जो बच्चे वाकई में ही बहुत गरीबी के हालात में रही हैं और ऐसी बच्चियाँ भी रही है। मुझे आपके कार्यकर्ताओं से सूचना मिली कि जिनकी शादी सिर्फ पैसों की वजह से टल रही थी। बिल्कुल। और आपकी आंखों के अंदर जो आंसू आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि आपका जो जज्बा है कि इन बच्चों के लिए आप कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और उनके वालिदैन के साथ आप जिस तरह से खड़े हैं वो आप पर काबिले तारीफ है। कई बच्चे हमने ऐसी देखी है, कर्ज लेके शादी करते हैं, बरसों तक उनका कर्ज नहीं उतरता, मकान बेच देते हैं। इंशाल्लाह वो नौबत नहीं आएगी। अगर जवानों को साथ रहा, बुजुर्गों को साथ रहा तो इंशाल्लाह पाली के अंदर जिंदगी रही हमारी आप सबकी। हम तो शायद बोनस की जिंदगी है, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जवानों से कह रहा हूँ कि ये कार्यक्रम हर साल चलाते रहना। 1.5 अल्लाह बहुत है, हमने 100 आदमियों का नाम लिखे थे, इनसे डोनेशन लड़ा, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि 50 से पहले हमारा काम पूरा हो गया। अब बेचारों वो कह रहे हैं कि हमसे ले जाओ, लेकिन हमने मना कर दिया। अब हमें ये जानकारी मिली है कि आपने ये शुरुआत की थी तो कुछ आपको भी लगा था कि बड़ा काम है, इसको कैसे अंजाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन जिस तरह से लोगों का सहयोग रहा है, लोगों की मदद मिली है और मैं कह सकता हूँ कि इसमें खुदा की सबसे बड़ी मदद रही है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने इतने बड़े मंच पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और ये राजस्थान लेवल का सम्मेलन आप कराने जा रहे हैं, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। आइए जानते हैं हम युवा फाउंडेशन के संयोजक साबिर जोया से क्या कहना चाहते हैं आप, खास तौर से जो आपके साथ युवा जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? हमारे कार्यकर्ताओं की हमने अभी मीटिंग ली थी जी। मीटिंग में कम से कम हमारे 300-400 कार्यकर्ता थे और सबको हमने अभी कल के लिए पूरा काम उनको बढ़ा दिया है काम, और कल के लिए पूरी तैयारी के लिए जुटे हुए हैं पूरे कार्यकर्ता। बेहद जोश नज़र आ रहा है आपके कार्यकर्ताओं में। जैसा कि अभी देखा था मैंने, कुछ सामान वगैरह भी ले जा रहे थे, अलमारी वगैरह, तो बड़े ही तादाद में चैन बना के काम कर रहे हैं, बहुत डिसिप्लिन के अंदर काम कर रहे हैं। ये चीज़ आपने कैसे कर ली? इन कार्यकर्ताओं को जिस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है, इसके पीछे क्या कारण है? फारूक भाई बताएं आप। सबसे पहले तो शुक्र अदा करते हैं हम अल्लाह पाक का कि हमें पाक मज़हब इस्लाम मिला, और इस्लाम वो मज़हब है जो कहने की ज़रूरत नहीं होती है। इस्लाम वो है जो खुद अपने आप में एक संदेश देता है। तो इस्लाम में पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम ने ये फरमाया कि निकाह को आसान करो, उसमें फिजूल खर्ची को रोका जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला जो आपकी बेटी थी, जब आपका निकाह किया गया तो चंद हिदायतें उनको दी बेटी को। वो हिदायतें लेकर मौला करीम मौला अली मुश्किल कुशा के साथ उनका निकाह तय हुआ। और जब उनको ये कहा गया कि बेटी मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं तेरे को कुछ वो हिदायतें दे रहा हूँ, वो संभाल के रखना, फिजूल खर्ची को रोकना कैसा होता है वो हमारे आज से वर्षों पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। आज उन्हीं के आदेशों की पालना करते हुए, इस्लाम के मज़हब की पालना करते हुए आज हमारे जो युवा, जो तमाम कार्यकर्ता, उन्होंने पाली शहर के अंदर एक बीड़ा उठाया कि निकाह को आसान कर समाज में एक ऐसा संदेश दिया जाए कि शादी में फिजूल खर्ची को कैसे रोका जाए। तो हम लोगों ने एक मिशन चलाया। वैसे सम्मेलन के अंदर क्या होता है साहब, किसी से 21,000 रुपया लिया जाता है, किसी से 11,000 रुपया लिया जाता है। हमने कहा नहीं, निकाह को आसान इस तरीके से करेंगे कि 1 रुपये के अंदर पाली के अंदर शादी करेंगे, और उस 1 रुपये के अंदर ये संदेश देंगे कि जो शादी करने वाला जो बेटी का बाप है उसको कर्ज ले लाना पड़े।
उसको कर्ज लेना ना पड़े। मैं भी एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ और शहर के अंदर हालात देखता हूँ। कई बार हमारे पास ऐसे काम आते हैं, वो गरीब बच्चियों के माँ बाप हमारे पास आते हैं, मेरी बच्ची का निकाह कराना है, तो हमें उन दानिश्वर हजरात के पास जाना पड़ता है और वो दानिश्वर हजरात मदद तो करते हैं और उनका शुक्रगुजार है। लेकिन हमने मिशन चलाया कि इस बीमारी को ख़त्म किया जाए, कुछ ऐसे मिशन को लाया जाए जिसमें सामूहिक विवाह करा करके सब निप जाए और सभी के साथ निकाह एक साथ हो। और अल्लाह ताला ने उसमें हमें माकूल मदद की, बुजुर्गों का सहयोग भी मिला और शहर के उन भमासाओं का भी हमें भरपूर सहयोग मिला। हम शुक्रगुजार हैं उनका। आपकी भावनाएं, आपके आंसू चीख चीख के बता रहे हैं कि आपने किस तरह से दिल से काम किया है और इस काम को आप किस तरह से अंजाम दे रहे हैं और कितने लोग वालिदैन के लिए आप एक इतना बड़ा सपोर्टर बने, सहारा बने, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वालिदैन बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं और उनका सबसे बड़ी जो समस्या की वजह बन जाती है तो वो अपने बच्चों की शादियों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, गरीब तबके के। और पिछले दिनों कोरोना की वजह से कई परिवार ऐसे कर्ज के अंदर तब्दील हो गए और कर्ज का भार उनके ऊपर पड़ा। लेकिन आज जिस तरह से आपने उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ये वाकई में काबिल तारीफ है और ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने चाहिए और आपकी पूरी टीम इस मुबारकबाद के हकदार है और आपने बेहतरीन काम किया है। आइए फाउंडेशन के अध्यक्ष मेराज अली चुड़ीगर से जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ वजल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस मकसद को तहत हम लेके इस मिशन को आगे बढ़े थे, अल्लाह तबारक ताला और बुज़ुर्गों की दुआओं से सबका साथ मिला और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मकसद में कामयाब हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह पाली में पहली बार 1 रुपये में सम्मेलन होने जा रहा है, इंशाअल्लाह इतिहास बनेगा। और मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि आओ निकाह को आसान करें और हम सब मिलकर साथ चलें। उसके आगे मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है। अल्फाजों की ज़रूरत ही नहीं है। आपके आंसू, आपकी भावनाएं बता रही है कि किस तरह से आपने इस काम को कर रहे हैं, कितने दिल से काम कर रहे हैं। और आपके साथ जो सरप्रस्त है, आपकी टीम है बुजुर्गों की, ये दुआओं के साथ साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इतनी रात को भी आपके साथ खड़े हैं इस सामूहिक इज्तिमाई शादी को कामयाब बनाने के लिए। हमारे बीच में अखाड़ा मीराजिम के उस्ताद घिसू उस्ताद भी हैं, महबूब भाई हैं, इंसाफ साहब सोलंकी है, तैयब अली जी गोरी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं शाकिर गोरी साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं और इस्माइल साहब, हाजी इस्माइल साहब जो कि कैशियर साहब हैं शाकिर साहब गोरी के साथ, इन्होंने बखूबी भूमिका निभाई है इस काम को अंजाम देने के लिए। और जो मैनेजमेंट आपका रहा है वो काबिले तारीफ़ रहा है। और आज जो इतना बड़ा पंडाल हम देख रहे हैं, ये आप लोगों की मेहनत है और बेहतरीन काम के लिए हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। RJ 22 न्यूज़ से मैं मोहम्मद जाहिद गोरी, भावनाओं के बीच में बुजुर्गों के साथ दिल से किया जा रहा है इज्तिमाई शादी का ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं। ये वाकई में अपने आप में काबिल तारीफ़ है। राजस्थान लेवल का ये मंच इन्होंने तैयार किया है, इसके पीछे इनकी कठिन मेहनत है, इनका जज्बा है, इनकी भावनाएं हैं और दिल से गरीब लोगों की मदद करने की अगर भावनाएं आपके पास होती है तो आप किसी भी बड़े किले को ढा सकते हैं, उस काम को मुकम्मल कर सकते हैं, सफलता अर्जित जरूर होती है। बहुत बहुत मुबारकबाद मुस्लिम युवा फाउंडेशन की पूरी टीम को। RJ 22 न्यूज़, मोहम्मद जाहिद, पाली।